वहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं, गोलियां खाने नहीं आए। कि अनुसूचित जाति के प्रति कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, अत्याचार हो रहा तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। अगर इसमें लापरवाही होती है, चाहे प्रशासन के कोई अधिकारी ने भी लापरवाही की होगी और सोच समझ के प्लानिंग से क्रॉस केस की कोशिश की अगर क्रॉस केस लगाने की कोशिश की होगी और उसको दबाने की कोशिश की होगी तो उन अधिकारियों पे भी पूरी कार्रवाई करेगी। कमीशन जब पहुँच जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सरकार की भी रहेगी कि अब हमारे छात्रों पर अगर आँच भी आती है तो पूरी बिहार सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। बच्चे को गोली लगी थी गर्दन में, अभी वो सेफ़ है और ख़तरे से बाहर है। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। वॉइस वाले कैमरे लगेंगे जिसमें आवाज़ भी आती होगी, शायद वो आज इवनिंग में ही जहाँ कल वो लग जाएंगे और सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को। उनको सुरक्षा 15 दिन 20 दिन जब तक माहौल पूरी तरीके से शांत नहीं होता है सुरक्षा भी दी जाएगी। मैडम, प्रश्न ये है कि जिस तरीके से दलित छात्रावास में गोलियाँ चली, आज आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी जी, क्या मामला आपको नज़र आया प्रथम दृष्टया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद दे दूं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ हमारे तक आई है, बाद में हमारे स्टूडेंट्स ने भी दिया तो हम सो मोटो पावर लेके हम पहुंचे और यहाँ तक हमें लगा कि बच्चों के साथ कई स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ और बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। तो जहाँ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्योंकि कमीशन इन्हीं के लिए है, इनके सेफ गार्ड के लिए है कि अनुसूचित जाति के प्रति कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, अत्याचार हो रहा तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं हालांकि मेरे कार्यक्रम जम्मू में लगा हुआ था, श्रीनगर में था, मैं वहाँ से छोड़कर मैंने यही समझा कि बच्चों के पास जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उनको पलायन करने से मना करना चाहिए। मैंने आके मैं मिली हूँ और मैं पूरा उस जगह पे भी गई हूँ, छात्रों से मिली हूँ। हाँ, उनके मन में अभी प्रश्न तो है, डर भी है कि आगे भी ऐसे क्या घटना हो सकती है तो हम कैसे यहाँ रुके, क्योंकि पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन मैं पूरा आश्वासन दे के भी आई हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रही हूँ कि कमीशन जब पहुँच जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सरकार की भी रहेगी कि अब हमारे छात्रों पे अगर आँच भी आती है तो पूरी बिहार सरकार उसकी जिम्मेवार होगी, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं, गोलियाँ खाने नहीं आए हैं। और जो उन पे मुकदमा फ़ेक लगाया गया है, अगर वो उसमें फ़ेक साबित होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा एसपी और डीएम से हमारी बात हुई है और इन्वेस्टिगेशन होते अगर वो फेक पाया जाता है तो मुकदमा ख़त्म कर दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी वारदात पे आपकी क्या दोनों पक्षों से बात हुई या एक पक्ष? नहीं, हम अभी क्योंकि मैं सिर्फ छात्रों से ही मिलने आई थी, क्योंकि मैं स्पॉट विजिट मैंने किया है और मैं छात्रों से ही मिली हूँ, उन्हीं से मेरी सारी बात हुई है और अभी उनका भी मैंने हालचाल सभी बच्चों के माध्यम से और जो हमारे साथ है सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इनसे भी मैंने पूछा है कि जिसको बच्चे को गोली लगी थी गर्दन में, अभी वो सेफ़ है और ख़तरे से बाहर है। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। अपना परिचय दीजिए, पूरा परिचय। मैं अंजू बाला हूँ और नेशनल कमीशन से, मैं शेड्यूल कास्ट कमीशन से आई। मैम, आप वहाँ पर गए और वहाँ पर सब कुछ देखे, हॉस्टल भी आपने विजिट कर लिया। हाँ। आपको क्या लगा? पहली दृष्टिया देखने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ पर लोगों से भी बातचीत की, कुछ एविडेंस जो आपको लगा होगा? देखिए, मुझे तो अभी क्योंकि प्रथम मैं फर्स्ट ही उसमें जा रही हूँ, स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो कैमरे स्टार्टिंग में ही होने चाहिए थे, क्योंकि आज का टाइम है और कैमरे वहाँ स्टार्टिंग फ्रंट में नहीं है। बेशक आपने अंदर 32 कैमरे लगा रखे हैं, 40 कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन बात जो भी वारदात हो रही है वो बाहर फ्रंट में हो रही है। अभी हमने आदेश भी किया है कि वहाँ पे विद वॉइस वाले कैमरे लगेंगे जिसमें आवाज़ भी आती होगी, शायद वो आज इवनिंग में ही जहाँ कल वो लग जाएंगे और सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को। उनको सुरक्षा 15 दिन 20 दिन जब तक माहौल पूरी तरीके से शांत नहीं होता है सुरक्षा भी दी जाएगी। और कुछ तो घटनाक्रम हुआ है, नहीं तो हमें आने की ज़रूरत नहीं होती और उम्मीद करते हैं, प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि अब भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं होगी और अगर फेक मुकदमे पाए जाते हैं जो स्टूडेंट्स पे लगे हैं तो उसको तत्काल ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई लापरवाही ऐसी होगी तो आप लोग क्या? अगर इसमें लापरवाही होती है, चाहे प्रशासन के कोई अधिकारी ने भी लापरवाही की होगी और सोच समझ के प्लानिंग से क्रॉस केस की कोशिश की अगर क्रॉस केस लगाने की कोशिश की होगी और उसको दबाने की कोशिश की होगी तो उन अधिकारियों पे भी पूरी कार्रवाई करेगी, कमीशन उस पर कार्रवाई करेगी। एक और प्रश्न है मैम, आपने किन किन पहलुओं को जांच किया वहाँ पर जाने के बाद? किन किन पहलुओं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक ही मिशन था, स्टूडेंट से बात करना, छात्राओं की दिल की बात जानना, उनके अंदर जो खौफ है उसको बाहर निकालना और लगभग मेरा मेन फोकस वही था और बाकी जो चीज़ें तथ्य हैं जो सामने आएंगे उसके आधार पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।